हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एक्स्ट्रा स्टडी पे। आज हम आप सबको प्रश्नावली का भी और कुछ सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था अगला क्लास में जो बच गया था, आज उसका हम सॉल्यूशन करके आप सबको दिखाते हैं। तो आज हम प्रश्नावली एक का बी का 13 नंबर का क्वेश्चन पहले से लिख चुके हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी के मान बताएं। क्वेश्चन में लिखा है कि कोण ए और कोण सी का मान निकालना है। ठीक है, इसमें भुजा दिया हुआ है 3 सेमी और 6 सेमी। ये भुजा दिया हुआ है 3 सेमी और ये भुजा दिया हुआ है 6 सेमी। ठीक है, तो मेरे पास 2 ठो भुजा मालूम है और यहाँ पे कोण हमको निकालना है। कोण ए पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कोण सी पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम पहले कोण ए निकाल लेते हैं। कोण ए कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए आप सब और बिल्कुल ध्यान से देखिए। कॉपी किताब निकाल के और एक टॉपिक लिखते जाइए साथ साथ और लिखते समझते जाइए। तो हम पहले लिखते हैं कोण बी ए सी में कोण कहाँ पे बन रहा है, कोण ए पे बना रहे हैं पहले हम। ठीक है, पहले कोण ए निकालते हैं, कोण ए का मान। तो कोण ए के सापेक्ष हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, कोण ए से सामने लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब बाय कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। साइन ए बराबर लंब बाय कर्ण। लंब क्या है 3 सेमी और कर्ण 6 सेमी। 3 से 6 कटा बराबर में आया 1/2। ठीक है, तो इधर साइन ए लिख दिए हम बराबर साइन में किस चीज कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन का कौन सा एंगल का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इधर जितना लिखेंगे उतना में इधर खोजना है। ऐसे यहाँ जब हम कोसेक लेते हैं तो कोसेक में खोजना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो जिस तरह से यहाँ पे जब हम कर्ण बटे आधार भी हम मान सकते थे। ठीक है, कर्ण बटे आधार से जब हम मान सकते थे, तो जब यहाँ हम कोसेक लेते हैं तो इधर भी कोसेक का फॉर्मूला हम पुट करते हैं। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे लिए क्या, यहाँ पे लिए हम लंब बटे कर्ण, तो साइन हो गया साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान है। साइन बराबर में कट गया, ए बराबर क्या आया 30 डिग्री। तो कोण ए का मान निकल गया और फिर क्या निकालना है, कोण बी तथा कोण निकालना है सी पे। तो इसको लिखते हैं कोण बी सी ए। कोण बी सी ए में तो बी सी ए इसके सापेक्ष अब देखिए, तो इसके सापेक्ष ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो पहले आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कोस का। कोस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 सेमी और कर्ण 6 सेमी। 3 कट गया, 3 से 6 2 आया नीचे, तो 1/2 हो गया। अब फिर जिस तरह से साइन में 1/2 खोजे थे उसी तरह कोस में भी खोजना है। तो कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है। कोस सी बराबर कोस 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री का। कोस कट गया, सी बराबर क्या आया 60 डिग्री आया। तो देखिए मेरा कोण ए और कोण सी का दोनों का मान निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह बहुत ही चीज सिर्फ मान बैठाते जाना है, पुट करते जाना है और आंसर मिलते जाएगा। तो ये आप देखिए, ये तेरे का ए नंबर जिस तरह से है, तेरे का ए में ये पहला क्वेश्चन लिखे हैं, 2 नंबर सेम इसी तरह बनेगा और तेरे का बी जो है वो भी सेम इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो हम तेरे का छोड़ देते हैं, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। 14 नंबर में मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। मान में किसका मान कितना डिग्री होता है, साइन में किसका मान नीचे से ऊपर के जाने और बढ़ता है, कोस में ऊपर से नीचे आने के बाद घटता है। ठीक है, तो उस तरह से हम जानकारी लेते हैं। ये क्वेश्चन 14 नंबर का बताते हैं, फिर आप सब बना लीजिएगा। इसको मिटा दें, आप सब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लिया तो बहुत अच्छा। इसको मिटाते हैं अब। ये मिट गया। अब फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको पूरा मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, इसे हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है 14 का ए,
आप सब किताब लेके साथ में रखिए तो अभी पता चलेगा क्या है क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, वीडियो का लेंथ अधिक हो जाने के कारण, इसलिए हम शॉर्ट में वीडियो लिख रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट नहीं क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो वीडियो शॉर्ट बनेगा। ठीक है, ये 49 डिग्री और क्या है साइन 63 डिग्री, साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, साइन 63 डिग्री। ये 3 ठो दिया हुआ ऑप्शन 14 का एक नंबर का ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे कम, इसमें घटते हुए मान में लिखना है इसको। तो साइन में साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, और फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, नीचे की ओर से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से मान बढ़ते जा रहा है उस तरह से कोण का माप भी बढ़ते जा रहा है। तो जब कह रहा है घटते हुए क्रम में, क्या कह रहा है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा को लिखना है। तो जिसका डिग्री बड़ा होगा उसका मान भी ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री। और इसके बाद क्या कर रहा है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा ये हो गया। फिर इससे छोटा क्या होगा, साइन 63 डिग्री, और सबसे छोटा क्या है इसमें, साइन 49 डिग्री। सेम इसी तरह से अभी फिर है 14 का 2 नंबर में भी इसी तरह बनेगा। और 15 में है 14 का 2 नंबर में कह रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में बताएं। 14 का 1 में था घटते हुए क्रम में बताना है, और 14 का 2 नंबर में जो है उसमें है कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है, नीचे से लेकर ऊपर की ओर चलना है। तो इसी तरह कोस में हम नीचे अधिक रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री का मान अधिक रहेगा, फिर ऊपर धीरे धीरे, और मान डिग्री जब अधिक करेंगे तो मान घटेगा। इस तरह से सब का मान इसी तरह निकलेगा। ठीक है, तो हम 14 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों छोड़ते हैं। 15 नंबर में है निम्नांकित में कौन सत्य है। तो इसमें इसको भी बता दें, ये सब आप सब बना लीजिएगा। इस साइन 90 डिग्री से बड़ा साइन 60 डिग्री, तो ये क्या है, साइन 90 डिग्री से साइन 60 डिग्री बड़ा होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो चुका है। ठीक है, आप लोग किताब सामने रखिए तब फिर समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, साइन 90 डिग्री से बड़ा साइन 60 डिग्री है, फिर साइन 60 डिग्री से बड़ा साइन 45 डिग्री, और उससे बड़ा साइन 30 डिग्री है। तो ये गलत हो गया सरासरी। तो क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो क्या हो रहा है, मान बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घटते जा रहा है। साइन 90 डिग्री का मान सबसे बड़ा है। ठीक है, उससे बड़ा है साइन 60 डिग्री का मान, उससे बड़ा है साइन 45 डिग्री का मान, उससे बड़ा है साइन 30 डिग्री का मान। तो ये गलत है ना, ये गलत है। सबसे साइन में सबसे ज्यादा जो बड़ा मान होता है वही बड़ा होता है। इसमें क्या रहा है कि जो जिसका डिग्री बड़ा है उसका मान छोटा है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ते हैं। अब आप सबको बताते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो इसको बना के उठो दिखाते हैं। नंबर 16, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। नंबर साइन π/6 कोमा 10 π/4, फिर है साइन π/2। ये 3 मान दिया हुआ है। सबसे छोटा इसमें से सबसे छोटा किसका मान होगा। तो साइन π/6 यहाँ पे दिया गया है, जहां में पाई का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पे मानेंगे तो 180/6 तो क्या हो गया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कोमा 10 π/4। तो पाई का मान 180 पुट करना है, तो 180/4 तो क्या हो गया 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान 1। और फिर साइन π/2 का मान क्या होता है, जब यहाँ π/2 यहाँ लगाएंगे 180 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, और साइन π/6 का है 1/2। तो मेरा आंसर क्या होगा सबसे कम। तो ये मेरा सबसे कम ये ऐसे हो गया। तो मेरा आंसर हो गया साइन π/6। तो ये 16 नंबर में जो भी क्वेश्चन है सब इस तरह से बनेगा। फिर 17 नंबर में निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, मतलब किसका मान अधिक है। तो फिर जिस तरह से इसमें छोटा मान लिए हैं हम, यहाँ पे छोटा मान पुट किए, तो ये मेरा आंसर है। उसी तरह से उसमें लिख के जो बड़ा मान आएगा उसको आंसर बनाना है। ठीक है, तो 17 नंबर भी आप सब इसी तरह बना लीजिएगा। तो अब मान निकालते हैं। 18 नंबर से मान ज्ञात कीजिए। इसको मिटाते हैं। आप सब बिल्कुल जिस तरह से किताब सामने रखे होंगे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। त्रिकोणमिति टेबल आप सब अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार और वीडियो देख लीजिएगा त्रिकोणमिति टेबल का। ठीक है, उसके बाद कहीं भी डाउट नहीं आएगा। इसको मिटाते हैं। 17 नंबर में सेम यही है, जिस तरह से हम मान लिखे, मान लिख के जिसका मान सबसे अधिक होगा वही आंसर होगा, जो कम होगा उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें
16 नंबर में था कि कौन कम होगा वो आंसर होगा, 17 नंबर में जो अधिक होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो 18 नंबर में मान ज्ञात कीजिए। 18 नंबर में कुछ लगभग सवाल है, इसमें अच्छे सवाल है, 4-5 सवाल है। तो इसमें से एक सवाल हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हुआ, 3 और बटे में 2। ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरह से सेम 18 नंबर में जो भी क्वेश्चन होगा सेम इसी तरह से सबका मान पुट कर देना है। बस मान पुट कर देना है, गुना कर रहा है तो गुना कर देंगे, ये ब्रैकेट में कुछ जोड़ घटा होगा तो इस तरह से आप सब बनाए होंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मान सिर्फ भरते जाना है और आगे बनाते जाना है, बिल्कुल इजी है, बन जाएगा। और उसके बाद अब फिर हम कितना में बताते हैं, 19 का भी एक बता देते हैं। सब इजी है, एक एक बता दे रहे हैं, आप सब बना लीजिएगा। 19 नंबर में भी मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 19 नंबर का पहला क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। आप सबको हम बता रहे हैं, वीडियो को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद आप सब बनाइएगा, कहीं भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बहुत मस्त आप सबका बनेगा ये वीडियो, बहुत मस्त। पूरा सारे क्वेश्चन ये वीडियो देख लीजिए, सारा क्वेश्चन पूरा इजी बन जाएगा। तो cos 30 डिग्री का मान क्या है, तो ये पुट करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर करते हुए बनाते जाते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान क्या है, cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2। इसका स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है तो cos इसका स्क्वायर कर दिया, मान दिया इसका। फिर 1 + tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर दिए, बराबर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 + 1/3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये चिन्ह होगा, यहाँ पे ब्रैकेट, और फिर ये 1 + 3 आ गया। यहाँ से फिर इसका निकाल लेते हैं, 3/4 इंटू 3 LCM हो गया, तो 3 + 1 ऐसे बराबर में 3/4 गुना 3 और 1 4/3, तो 4 4 ऊपर कट गया, 3 3 नीचे नीचे कट गया, क्या आया, 1 आया। इसका मान 19 का 1 नंबर हम आप सबको बना के दिखा दिए हैं, इसका क्या आंसर 1 आया। ठीक है, सेम इसी तरह से सारे जितना भी क्वेश्चन है, इसमें लगभग 11 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी तरह से मान बैठाते जाइए और मान पुट करते जाइए और आंसर मिलाते जाइए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अभी बोर्ड फिर मेरा फुल हो चुका है, बोर्ड में थोड़ा छोटा है इसलिए आप सबको थोड़ा परेशानी हो गई, इसके लिए सॉरी। तो मिटाते हैं इसको। उसके बाद है फिर नंबर 20 नंबर में मान ज्ञात कीजिए। 20 में सेम यही है पूरा यार, क्या बताएं। एक का बी में सिर्फ मान रखने का है, एक का बी जो भी है जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ त्रिकोणमिति टेबल रखना है, त्रिकोणमिति टेबल का सिर्फ मान रखना है। ठीक है, तो 20 का भी एक क्वेश्चन हम आप सबको बना के दिखा देते हैं। नंबर 20 नंबर 1 में है tan 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो ये मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सोल्यूशन कर देते हैं डायरेक्ट। tan 60 डिग्री का मान √3, sin 60 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, तो इसको नीचे ही बना देते हैं, √3 ऊपर में √3 आ जाएगा और नीचे इसका LCM 2 हो गया, LCM इसका 2 हो गया। तो ये √3 + √3 बराबर में आया √3/2, √3/2। ये 2 2 इधर कैंसिल हो गया, √3 इधर कैंसिल हो गया, बराबर में क्या आया 1 आया। तो इसका 20 का 1 नंबर ये था, 20 का 1 20 में इसी तरह से बना, इसको बना दिया। फिर 20 का 2 इसी तरह बनेगा, आप सब बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर इसी तरह से जिस तरह से 20 में बनाए, एक क्वेश्चन हम आप सब जान रहे हैं, पीछे से जितना भी है सब एक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन फिर 21 का भी एक क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटा दें।
मिटाते हैं इसको, तो फिर वीडियो अच्छा लगेगा देखने में। शॉर्ट में डायरेक्ट लिखते जाना है, शॉर्टकट में वो बनाते जाना है। सिर्फ समझ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको वीडियो चालू करके लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो देखना है, नहीं तो 1 से 2 बार में देखते देखते वीडियो फिक्स है कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 21 नंबर में है 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बाई टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। सेम इसी तरह बनेगा भाई। नंबर 21 का एक साइन 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बाय टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में क्या है कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आप सब जान रहे होंगे कि ये हम जो बुक है मेरे पास, ये भारतीय वन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग फिर बुक मत जाइएगा कोई कौन सा किस किताब से बता रहा है, कौन सा बुक है, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक है, जो बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो भारतीय वन है, ठीक है। प्राथमिक गणित 2, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर क्वेश्चन में डालते हैं 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री और टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। इसका मान डायरेक्ट बैठाते जाना है। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए। माइनस कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दिए बाय टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 इसका भी स्क्वायर कर दिए प्लस कोस 90 डिग्री का मान 0 का भी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। बराबर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2 बाय 1/3 प्लस 0 आया, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो फिर इसको बराबर में इधर लिख लेते हैं। 4 इंटू एलसीएम लेंगे 4 और 2 का तो 4 ही होगा। 3 माइनस 2 बाय 1 प्लस 3 4 इंटू 3 में से 3 माइनस 2 होगा तो 1/4 बाय 1/3 4 कैंसिल, ये बराबर में आ गया 1/1 3/1 बराबर आया ये 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का एक बताया तो इसका आंसर आया 3, ठीक है। एक नंबर का इस तरह आया, आंसर आया मेरा 3 आया। तो सेम इसी तरह से बिल्कुल जितना भी बाकी का और जितना भी क्वेश्चन है हम देख रहे हैं सेम इसी तरह से बनेगा। हम बताते हैं एक 24 नंबर बताते हैं, ठीक है। इसको आप सब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आप बताते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं 24 नंबर। 24 का सेम इसी तरह, यदि बी बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें, ठीक है। 25 नंबर बता दें या 24 नंबर बता दें। 25 नंबर में यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें कि हम 25 नंबर ही बताते हैं। तो फिर आप सब पूरा ये जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है टोटल बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जहां तक हो सके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25 नंबर 25 का एक हम बता देते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध करें कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जितना इसका मान आएगा उतना इसका मान आएगा, बराबर में क्या आएगा, दोनों का मान 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें एलएचएस और आरएचएस भी नहीं है, ठीक है। 24 नंबर में एलएचएस आपको निकालना है, एलएचएस प्रूफ कीजिएगा तो एलएचएस बनाइएगा तो आरएचएस 1/3 आएगा, ठीक है। तो हम 25 का एक ही सोचे बनाते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इसमें बनाते जाना है, इधर से मान डायरेक्ट रखते जाइए। मान क्या रखना है, थीटा की जगह 45 डिग्री। तो पहले एक बार सब मान रख लेते हैं। 2 साइन थीटा का मान 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। पहले एक ही का मान निकाल लेते हैं, ठीक है।
फिर ये हो गया 2 साइन 45 डिग्री मान 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री मान भी 1/√2 बराबर 2 गुना √2 हो गया 1/2 2 कट गया क्या या 1। तो पहला देखिए इसका तो 1 आ गया। फिर क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन मान क्या बैठाना है मान बैठाना है 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री मान 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर हुआ तो 2 आया। फिर √2 का स्क्वायर हुआ तो 2 आया। 2 का एलसीएम 2 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1। तो आप देख लिए जितना इसका मान 1 आया फिर इसका भी मान 1 आया बराबर में 1 आ गया। तो ये 25 का 1 9 जिस तरह से सोल्यूशन करके दिखाया उसी तरह से 25 26 जो भी है मान बैठाते जाना है सब इस तरह बन जाएगा। ठीक है। तो कैसा लगा आप सबको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर जब मेरा चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बाय।